स्टूडेंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को समझ लीजिए कि उनको कैसे बनाया जाता है। फॉर इंक्रीज इन एसेट, यानी अगर कोई एसेट बढ़ती है तो एसेट बढ़ना जो होता है उसे डेबिट किया जाता है, तो उसके लिए एसेट अकाउंट को डेबिट किया जाता है और क्रेडिट किया जाएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट को। ठीक है स्टूडेंट्स, एसेट जब बढ़ती है तो डेबिट की जाती है और क्रेडिट कौन होगा? रिवॉल्यूशन अकाउंट। फॉर डिक्रीज इन एसेट, अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाती है तो एसेट जब कम होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, तो डेबिट कौन होगा? रिवॉल्यूशन अकाउंट। रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। जितना वो एसेट कम हुई है उतने से उसे क्रेडिट कर देंगे और डेबिट हो जाएगा रिवॉल्यूशन अकाउंट। जितना एसेट बढ़ी है उससे एसेट अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट, तो अनरिकॉर्डेड एसेट को अब रिकॉर्ड जब करेंगे आप तो उसे आप एसेट के बढ़ने की तरह ही ट्रीट कर सकते हैं और एंट्री यही वाली बनेगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एसेट जो है जब बढ़ती है तो उसे डेबिट किया जाता है। एसेट का बढ़ना फ़ायदे की बात होती है और फ़ायदे से रिवॉल्यूशन क्रेडिट होता है। एसेट जब कम होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है और एसेट का कम होना नुकसान की बात है और नुकसान से रिवॉल्यूशन डेबिट होता है। ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब एसेट का बढ़ना ही होता है, इसलिए एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे और एसेट का बढ़ना फ़ायदे की बात है, इसलिए रिवॉल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया ये?